हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स के बारे में। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था लिक्विडेशन के ऊपर, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए, हमें प्रॉब्लम को टाइम कम लगे, इसलिए हमने एक फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है, जो कि है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो प्रॉब्लम अवेलेबल है, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, जो प्रॉब्लम में दिया गया है, क्या दिया आपको यहाँ पे कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 का आपको प्रॉब्लम दिया है, उसका बैलेंस शीट आपको दिया गया है। बैलेंस शीट में आपको दिया है इक्विटीज एंड शेयर लायबिलिटीज के बारे में, जिसमें दिया है शेयर होल्डर्स ऑफ फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दिया है आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल, जिसमें दिया आपको 1006% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए, जिसमें आपको दिया है कि 6% रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, इसलिए 6% क्या दिया आपको यहाँ पे डिविडेंड का रेट दिया है। एंड देन दिया आपको 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच फुल्ली पेड। तो यहाँ पे शेयर्स दे चुकी 100 रुपीज फुल्ली पेड है। देन 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच 50 पेड। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दिया, जिसमें डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है, मतलब आपका लॉस दिया, क्योंकि डेबिट बैलेंस बोला तो लॉस होता है, लॉस दिया। देन नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आपको यहाँ पे दिया है 6% डिबेंचर। जो 6% दिया है, 6% क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। जब भी प्रॉब्लम में जब कभी हम क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट अगर अरियर्स होगा तो इस रेट के हिसाब से हम निकालेंगे। सो फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द ऑल एसेट है उसमें। अदर लोन दिया है मॉर्गेज ऑन अ लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपने लोन लिया है जो जिसके लिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज किया है, तो ये जो लोन हो जाता है फुल्ली सिक्योर्ड में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो लोन यहाँ पे हमने लिया है वो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया, तो ये सिक्योर्ड हो गया, तो इसलिए फुल्ली सिक्योर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपको दिखा दिया आपको कि करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स है, टैक्स, इनकम टैक्स पेबल। यहाँ पे इनकम टैक्स पेबल दिया है, तो इनकम टैक्स जो पेबल है उनको कंपलसरी पे करना होता है, इसलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है। कहां पे आएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। देन आपको यहाँ पे दिया असेट्स, असेट्स में दिया आपको यहाँ पे कि नंबर 1 नॉन करंट असेट, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिए। करंट असेट्स में दिया आपको इन्वेंटरी, मतलब स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल दिया है, सन्डे डेटर्स, जिसको इसी के साथ में आपको यहाँ पे बिल से रिसीवेबल भी दिया होता है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये कैश एट अ बैंक दी है। उसके बाद में आपको कुछ थोड़े से इंफॉर्मेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी है कि द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2016। प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन अरियर्स फॉर 3 ईयर। प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है 3 साल के लिए अरियर्स, मतलब 3 साल का डिविडेंड हमने दिया ही नहीं उनको, तो हमको डिविडेंड देना पड़ेगा। इट इज अ पेबल ऑन लिक्विडेशन, कब देंगे? लिक्विडेशन को जब करेंगे तब दे देंगे। Then the liquidators realize asset where as a follow, तो जो asset हमें बैलेंस शीट में दिए थे वो asset realize किए, जिसमें आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया 2,40,000 realize किया है, प्लांट एंड मशीन 1,80,000, इन्वेंटरी 70,000, ट्रेडर रिसीवेबल 60,000, ऐसा रियलाइजेशन हुआ है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीस 8,000, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस दिया 8,000 का। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन टू ऑफ 2% ऑन अ असेट ही रियलाइज, तो लिक्विडेटर ने जो असेट रियलाइज की है उसके ऊपर उसको 2% का आपको कमीशन भी पे करना है, उसने जो रियलाइज किया है वो। एंड 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी कमीशन देना है, मतलब जो पेमेंट किया उसके ऊपर कमीशन देना है, साथ ही साथ में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर भी आपको पेमेंट क्या करना है, कमीशन देना है। कितना परसेंट देना है? 3% का देना है। तो उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पे ऑल द पेमेंट वेयर मेड ऑन 31 सितंबर 2016। देखिए यहाँ पे आपको जो बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2016 के लिए, जो आपको यहाँ पे पेमेंट दिया है वो दिया है 31 सितंबर 2016 के लिए, मतलब लेट पेमेंट किया है। अगर लेट पेमेंट करते हम तो जिसको भी आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लिए दिया रहता है उसको आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। रेट ऑफ अगर इंटरेस्ट दिया है आपको तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जैसे लाइक डिबेंचर आपको यहाँ पे दिए हैं, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ सकता है अगर आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो साथ में दिया प्रिपेयर लिक्विडेटर्स ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोजिंग डेट क्या दिया? 31 मार्च एवरी ईयर। आपने पेमेंट लेट किया तो जितना पेमेंट लेट किया उतना आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जिसके ऊपर परसेंट ये है बस उसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे अभी।
आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट दिया, यहाँ पे आपको पेमेंट दिया है, जितना पैसा आया यहाँ पे लिखेंगे और जितना पेमेंट किया यहाँ पे लिखना है। तो ये पेमेंट की एंट्री करते समय देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जो भी असेट आपने रियलाइज किया उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ को असेट रियलाइज दी है, तो दिया है देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, तो लिख देंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट है आपको 2,40,000 रुपीज। देन आपको साथ में यहाँ पे दिया प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन जिसकी अमाउंट आपको यहाँ पे दिया 1,80,000 रुपीज। देन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की अमाउंट है आपको यहाँ पे 70,000 रुपीज। उसके साथ में आपको दिया यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, इसकी अमाउंट है आपको यहाँ पे 60,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे ना आपको कैश नहीं दी है, तो कैश रियलाइज नहीं होती इसलिए कैश दिया ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको बैलेंस शीट में कैश दी है जिसकी अमाउंट आपको 30,000 दी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इस कैश को यहाँ जो लिक्विड उसने रियलाइज नहीं किया, रियलाइज उसने इतना ही किया है, ठीक है। तो रियलाइज कैश ऑलरेडी दी थी तो उसका रियलाइजेशन नहीं होता, तो इसके हम टोटल कर लेंगे। तो इसकी टोटल आएंगे यहाँ पे 5,50,000 रुपीज। सो इसके बाद देखिए आपके पास में यहाँ पे 30,000 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसकी टोटल कर लेंगे। टोटल कितनी होती है 5,80,000। दैट मींस आपके पास टोटल अवेलेबल अमाउंट कितना है 5,80,000। तो ये जो 5,80,000 आपको दिया गया है, इतना ही आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है हम उतना ही पैसा यहाँ पे पेमेंट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जैसे दिया पेमेंट टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। पहले दिया पेमेंट टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। तो जैसे कि प्रॉब्लम में देखिए फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया, अभी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कौन से क्रेडिटर्स होते हैं, तो देखिए आपको प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया था कि अदर लोन आपने लिया था 1 लाख रुपए का, और जिसके लिए यहाँ पे अपने लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज किया था, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीस का। उसके बाद आपको यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिया है और इंफॉर्मेशन में कितना हुआ है 8,000 हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 8,000 रुपीज। देन आपको बोला है क्या है कि लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन पे करना है, ठीक है। एक आइटम सॉल्व करेंगे। लिक्विडेशन का आपको क्या करना है, लिक्विडेटर्स का आपको रेम्युनरेशन पे करना है। कैसा पे करना है ऑन असेट रियलाइज, तो असेट कितना रियलाइज किया है, जिन्होंने इन्होंने मतलब लिक्विडेशन जितना असेट रियलाइज किया है उसी के ऊपर बोला है। अगर वहां पे बोला होता कि आपको कैश भी लेना है इंक्लूड करना है, तो हम कैश भी आप इंक्लूड करके लिख लेते हैं, लेकिन वैसा बोला है क्या नहीं। कितना दिया आपको यहाँ पे 5,50,000 जो असेट रियलाइज हुई है, कितना रियलाइज हुआ यहाँ पे 5,50,000। उसके ऊपर आपको कितना परसेंट दिया है, देखिए प्रॉब्लम में दिया आपको कितना है तो 2%। कितना दिया है तो 2% से उतने आपको क्या करना है यहाँ पे रेम्युनरेशन पे करना है। तो यहाँ पे इंटू 2% कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे 2% निकालेंगे तो ये हो जाता है 11,000 रुपए। मतलब कितना पे किया आपने यहाँ पे कमीशन, तो 11,000 रुपए पे किया। उसका सेकंड जो रेम्युनरेशन कमीशन दिया आपको तो ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेकिन ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो कमीशन पे करना है ये कब पे करेंगे हम, तो जब उसका पेमेंट देने का टाइम आएगा तब पे करेंगे, तब तक इसका कमीशन पे नहीं करना। सो उसके बाद में दिया है पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना, साथ में उसके ऊपर कमीशन भी देना है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एक्चुअल है कितने हमारे पास में, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हमारे हैं, तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स पेबल दिया है, इनकम टैक्स पेबल की अमाउंट जो दी कितना दिया आपको 10,000। तो ये जो कमीशन वगैरह जो पे करना होता है पेमेंट करने के पहले पे करना होता है, लेकिन हमसे ऑलरेडी अमाउंट अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जो 10,000 है यहाँ पे लिख के रख देते कि 10,000 था करके। एंड देन इसमें आपको क्या करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी पैसा इंक्लूड करना है। उसका पैसा इंक्लूड करने के बाद में जो भी आएगा अमाउंट उसके ऊपर हम क्या कर देंगे कमीशन पे कर देंगे। सो ये हो गया हमारा पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसके बाद यहाँ पे दिया पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर विद इंटरेस्ट। तो डिबेंचर होल्डर हमारे पास कितना दिया है, देखिए तो डिबेंचर होल्डर आपको यहाँ पे दिए गए हैं 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। इनटू कितना परसेंट दिया आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% का दिया है, तो 6% दिया तो 6% निकाल लेंगे हम यहाँ पे बराबर है। तो कितना हो जाता है 1 लाख के ऊपर 6% तो 6,000 रुपीज। लेकिन ये जो दिया है 12th मंथ के लिए होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉर ओनली 12th मंथ, तो 12th मंथ के लिए। लेकिन हमने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट किया 31 सितंबर को। कब पेमेंट किया 31 सितंबर को पेमेंट किया 2016 को, बट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लब क्लोज हो रहा है 31 मार्च को क्लोज हो रहा है यहाँ पे 2016। दैट मींस से
कि हमने 31 मार्च टू 31 सितंबर 2016 तक के जो पेमेंट करना, मतलब 31 मार्च को जो पेमेंट करना था हमने 31 सितंबर को किया है, मतलब 6 मंथ हमने यहाँ पे लेट पेमेंट किया है। तो 6 मंथ कैसे हो जाते हैं, तो काउंट कर लीजिए कि जैसे कि आपको दिया मार्च तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में आएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो सितंबर कितने महीने हो जाते हैं यहाँ पे, 6 मंथ हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेबल है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कि 6000 फॉर 12 मंथ, तो हमें कितना महीने का चाहिए, सिर्फ 6 मंथ का चाहिए। तो 6 मंथ के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर सकते हैं, 6000 into 6 डिवाइड बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000। तो यू हैव टू पे 3000 है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ओके। सो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कि डिवेंचर के ऊपर आपको पेमेंट करना था, तो पेमेंट कितना करना था यहाँ पे 1 लाख विद द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 6% का था, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हमने। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना है 3000 का इंटरेस्ट भी पे करना है। तो टोटल जो पेमेंट आपका बन जाता है यहाँ पे 1 लाख का 3000 इंटरेस्ट के साथ, पूरा 6000 नहीं देना, क्योंकि पेमेंट हमने यहाँ पे 6 महीने के बाद किया है, ठीक है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमको यहाँ पे पे करना है। तो ये हो गया पेमेंट टू डिबेंचर। उसके बाद पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में यहाँ पे दिया ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स आपको यहाँ पे दिया 90000 का, यहाँ पे हम कितना पेमेंट करेंगे 90000 ट्रेड पेबल्स के लिए पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट हमने किया 90000 का, उसके लिए आपको क्या देना था, यहाँ पे कमीशन देना था। कितना देना है, तो आपको प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को साथ में लेते हुए कमीशन पे करना है। यहाँ पे 10000 हमने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे कितना है 90000, टोटल कितना बन जाता है यहाँ पे 1 लाख। 1 लाख के ऊपर कितना देना है आपको कमीशन, तो देखो इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है इंफॉर्मेशन के अंदर में 1 लाख रुपए हो जाते हैं, इसके ऊपर 3% देना है। तो कितना होता है यहाँ पे 3000 रुपीज, कितना होता है 3000 रुपीज। 1 लाख के ऊपर 3% निकालेंगे कितना होगा 3000 होगा। इसकी टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, तो 14000 रुपीज यहाँ पे हम क्या करें कमीशन पे करें टोटल। तो ये पेमेंट हो जाता है, कमीशन का भी हो गया। इसके बाद में जो पेमेंट करना है पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद में पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर विद डिविडेंड, डिविडेंड के साथ में पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है, तो कितना दिया आपको प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे, तो वो दिया है आपको यहाँ पे 1 लाख दिया, 1000 शेयर्स है, 1 लाख रुपए के शेयर्स है, 100 रुपीज ईच के हिसाब से। तो कितना हो गया यहाँ पे 1 लाख। डिविडेंड के साथ पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1 लाख के ऊपर आपको डिविडेंड देना है, कितना देना है यहाँ पे, तो 6% देना है। कितना हो जाता, तो 6000 रुपए हो जाते हैं। ये कितना 1 ईयर का। हमें कितना पे करना है, तो हमें पे करना है 3 साल के लिए, तो इंटू हम यहाँ पे 3 कर लेंगे। अमाउंट कितने आते हैं यहाँ पे 18000। ये अमाउंट हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे 18000, टोटल हो जाता है यहाँ पे 1 लाख का 18000 रुपीज। तो इतना हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अभी ये सारा जो पेमेंट यहाँ पे हमने किया है, उस पेमेंट को हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है कि हमारे पास में देखिए यहाँ पे टोटल पेमेंट था 5,80,000 एंड 5,80,000 जो पेमेंट हमने मतलब हमारे पास जो पैसा अवेलेबल था उसमें से हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया है। तो हमने एक्चुअल कितना पैसा खर्चा किया हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी टोटल कर लीजिए 1,08,000, उसके बाद 14,000, उसके बाद में यहाँ पे आपको कितना दिया है 10,000, 1,03,000, 90,000 है ना 1,80,000। इन सबकी टोटल करेंगे तो इन सबकी टोटल कितनी हो जाती है, तो इन सबकी टोटल हो जाएंगे यहाँ पे लगभग 4,43,000। तो कितना है 4,43,000 इसका आपको टोटल पेमेंट हमने किया है। लेकिन हमारे पैसा कितना अवेलेबल था, तो पैसा हमारे पास अवेलेबल है 5,80,000। यहाँ पे कितना अवेलेबल था 5,80,000, लेकिन 5,80,000 में से हमने पेमेंट कितना किया, तो यहाँ पे 4,43,000 पेमेंट किया। तो 5,80,000 जो पेमेंट हमारा था उसमें से इतना पेमेंट किया है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बच रहा है। तो ये 10 में से 3 गए 7 आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए 8 में से 5 जाएगा 5 से आएगा 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1। तो 1,37,000 हमारा पेमेंट अवेलेबल है। लेकिन ये जो हमें पेमेंट यहाँ पे करना है उस पेमेंट को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में 2 तरीके के क्या है इक्विटी शेयर्स दिए। एक दिया 2000 इक्विटी शेयर्स, एक दिया आपको 3000 इक्विटी शेयर। 2000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीज पूरा फुल्ली पेबल है, और दूसरा जो इक्विटी शेयर्स दिया आपको यहाँ पे कितना है 3000 इक्विटी शेयर्स, जो कि आपको दिया है 50 पेड। तो टोटल मिला के हमको पेमेंट कितना करना है, पेमेंट देखो 2 लाख और 1,50,000, टोटल कितना होता है 3,50,000। तो हमें पे जो करना है वो पे करना है 3,50,000 रुपीज, बट
हमारे पास अवेलेबल कितना है, सिर्फ 1,37,000, मतलब कम पैसा अवेलेबल है, और पैसा कम अवेलेबल होगा तो ये हो जाएगा हमारा डेफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे पेमेंट निकाला कि पेमेंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना अवेलेबल है तो उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो टोटल पेमेंट ऑफ पेबल, कितना पेमेंट पे करना है हमको उनको, टोटली 3,50,000 पे करना है। लेकिन ये 3,50,000 हमारा अवेलेबल है क्या, तो नहीं, ये कितना अवेलेबल है, तो 1,37,000 यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1,37,000। तो यहाँ से हम माइनस कर, देखो जितना पेमेंट करना उससे कम पैसा अवेलेबल है, तो कम पैसा अवेलेबल होने के कारण यहाँ से माइनस हम कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद में देखिए कितना आ जाता है यहाँ पे, तो माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हाँ 2,13,000 रुपीज हमारे पास में क्या जो बचा है, ये डेफिशिएंट, क्या बचा है हमारा डेफिशिएंट। डेफिशिएंट क्यों, क्योंकि जितना पेमेंट करना था उससे हमारा कम पैसा अवेलेबल है, ये हो गया हमारा डेफिशिएंसी। तो हम क्या कर लेंगे, इसके बेसिस पे पर शेयर डेफिशिएंसी निकाल, एक शेयर के ऊपर कितना डेफिशिएंसी आ रही है, तो इसमें पर शेयर डेफिशिएंसी आती है, इसका फॉर्मूला दिया है डेफिशिएंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो हमारा डेफिशिएंट कितना अवेलेबल है, तो डेफिशिएंट कितना अवेलेबल है हमसे यहाँ पे देखिए कि टोटल कितना है, तो यहाँ पे दिया है 2,13,000, बराबर डेफिशिएंट है, यहाँ पे लिख लेंगे 2,13,000 एंड डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो एक शेयर हमारे पास 2,000 है, एक के पास में कितना है 3,000 है, टोटल कितना होता है यहाँ पे 5,000। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 3 से कट जाते हैं, बचे कितने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा देखो कितना आंसर आ रहा है, हम एक बार यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 2,13,000 को हमको डिवाइड करना है, कितने से हमें डिवाइड करना है, तो 5,000 से डिवाइड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 42.60, ठीक है। तो ये पर शेयर डेफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 42.60 डेफिशिएंसी होगी। तो हमें अभी पेमेंट करना है, पेमेंट कैसे करना है, देखिए कि हमारे पास जो 2,000 शेयर्स है, ठीक है, एट द रेट, एक शेयर की वैल्यू कितना थे आपको 100 रुपीज ईच, तो डेफिशिएंसी कितना है हमारे पास में 42.60, बचेगा कितना, तो इतना डेफिशिएंसी माइनस करना पड़ेगा, उतना पैसा हम दे नहीं पाएंगे ना, तो कितना बच रहा है हमारे पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास में 57.60। तो इसको हम टोटल कर लेंगे, बाकी पेमेंट उधर हम कर लेंगे। तो 2000 इंटू 57.60 अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,14,800। देन सेकंड आपको जो पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 3,000 शेयर्स को एट द रेट कितना है, तो यहाँ पे 50 रुपीज पेड अप है, जिसमें से 40.60 तो यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा कितना फिर यहाँ पे 7.60, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है, तो 22,200, और इसके हम टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाता है यहाँ पे 5,80,000। तो हमने जैसे बोला था आपको कि जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है हम उतना ही पेमेंट करेंगे, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ तक कि जैसे हमने देखा प्रेफरेंस शेयर तक कि इतना पैसा गया, उसके बाद बचा कितना, तो जो जितना बचा है हमने उतना क्या करते हैं, इक्विटी शेयर को पे कर दिया। डेफिशिएंसी आई थी इसलिए कम पैसा पे करना था, इसलिए कम पैसा पे करता है। डेफिशिएंसी इस तरीके से निकालनी है और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।